आज की मुरली की डेट है 5/10/2023, 5 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। अब यहाँ पर कई बार बाबा हमें जीवन बंध और जीवन मुक्त इसके बारे में भी बोलता है ना। तो बंधन मतलब क्या है, ये अगर हम समझ पाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि बाबा के साथ सर्व संबंध रखने से क्या होता है और बाकियों के साथ संबंध रखने से क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी देहधारी है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी माया का ही रूप ले लेती है ना। बाबा जो कहता है कि अंतिम समय तक तुम्हारा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन या फिर कुछ ना कुछ दुख दर्द ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम जब शरीर को सामने देखते हैं तो हम देह भान में अंश मात्र ही सही देह भान में आ ही जाते हैं। तो देह मतलब माया है, देह और देह से संबंधित सभी बातें यही माया का रूप है। और बाबा जो है वो माया का रूप है ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा है, परम आत्मा है। उसके पास ना कोई देह है तो फिर वो हम भी माया के रूप से हमारे सामने भी माया का कोई रूप आता नहीं है। तो होता ये है कि बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। मतलब जब हम बाबा के साथ रहते हैं तो हम पूरी तरह से देही अभिमानी रहते हैं, पूरी तरह से सोल कॉन्शियस रहते हैं। तो बाबा से भी हम कोई भी ना अपेक्षा करते हैं, ना बाबा के साथ कोई भी ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ कुछ नहीं होता है ना। इस वजह से होता यह है कि वहां पर कोई भी माया नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, तो कोई विकर्म नहीं है, तो कोई बंधन भी नहीं होता है। बंधन मतलब क्या होता है, वही होता है ना कि अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करने की वजह से हम एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट से जुड़ जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट में बंध जाते हैं। लेकिन बाबा खुद इतना निर्विकारी है, निरहंकारी है और फिर वो आत्मा है, वो आत्मा है। हम अगर उससे जुड़े हुए हैं तो हम भी आत्मा रूप में रहते हैं, तो कोई भी अपेक्षा नहीं होती है, तो कोई भी विकारों को कभी कमजोरियों को अवगुणों को हम यूज ही नहीं करते। अब ऐसे होता है ना कि हम रोज अमृत वेले उठते हैं, रोज हम नुमा शाम अगर करते हैं, रोज अगर हम खान पान का अच्छा ख्याल रखते हैं, इतने सालों से इतने समय से जब से बाबा के पास आए हैं तब से हम बाबा की बात याद रखते हुए इतनी सी भी गलती, छोटी सी भी छोटी गलती भी हमसे कैसे अवॉइड हो, है ना, इसका प्रयत्न हम करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे हमें लगता है कि बाबा देख तेरे लिए मैं कर रही हूँ, है ना, बाबा इतना मैं कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों तुझसे मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऐसे हमें कभी नहीं होता है। हमें पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, निर्मल भाव से हम करते रहते हैं। मतलब यहाँ तक होता है कि हम में से कईयों को यह अनुभव आता ही आता है कि इतना बाबा का करते हैं फिर भी ऐसे नहीं होता है कि बस सब कुछ हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमें मिल रहा है। ऐसे नहीं होता है। दुख दर्द सामने आते हैं, अशांत हम होते हैं, परेशानी सामने आती है, चिंता सामने आती है, भय भी लगता है ना, ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी हमें कभी ऐसे नहीं लगता है कि देख बाबा इतना मैं कर रही हूँ, तू जो कहता है तेरे लिए मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी मैं इसमें से जा रही हूँ, अब कुछ तो कर ले। ऐसे नहीं हमें होता है, हमें एजिटेशन नहीं होती है, हम बंधन में मतलब नहीं आते हैं, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन वही क्या होता है कि अगर कोई भी देहधारी है, कितना भी हम बाबा के पास जाए, ज्ञान की क्लैरिटी हो, शक्तियां हम यूज कर रहे, गुण हम यूज कर रहे, लेकिन किसी देहधारी के लिए हम अगर बार 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 कुछ कर रहे हैं और उस देहधारी से हमें एक्नॉलेजमेंट भी अगर नहीं, है ना, इतनी सी तो हमें अपेक्षा रहती है कि कम से कम तुम एक्नॉलेज तो करो, है ना, कम से कम ये तुम्हारे चेहरे से तो दिख रहा है कि हाँ ये कर रही है या ये कर रहा है मेरे लिए, इतना तो कम से कम तुम कर सकते हो। ये कोई ना कोई अपेक्षा या कुछ ना कुछ तो रहता ही है और इसी वजह से हम
बंधन में आ जाते हैं। बंधन मतलब क्या है? कर्मों का बंधन होता है। बंधन मतलब और कुछ नहीं है, कार्मिक अकाउंट के बंध में हम बंध जाते हैं। कार्मिक अकाउंट के बंध में बंध जाते हैं मतलब कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, तो कोई ना कहीं छोटी सी छोटी ईर्ष्या या द्वेष या मत्सर होता है या स्वार्थ होता है ना, कुछ तो कुछ होता है। यहाँ तक कि हम बाबा का ही ज्ञान दे रहे हैं, है ना, ज्ञान तो बिल्कुल हमारा नहीं है, ना हमें पता है, कुछ भी नहीं है, बाबा का ज्ञान है, बाबा हमें दे रहा है, बाबा हमें निमित्त बनाकर चला रहा है, बाबा हमें निमित्त बनाकर किसी न किसी उसको जिसको लगता है कि इसके पास ये पहुंचाना है, उसके पास ये पहुंचाना है, वो हमें निमित्त बनाकर पहुंचा रहा है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम अगर किसी को कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, है ना, कोई सहयोग देते हैं, तो अंदर में हमें ऐसे लगता है कि हाँ, हमने कितना बड़ा काम कर दिया, है ना। अब क्या होगा कि इसके लिए वो अच्छा है, या फिर ये इसके मन में मेरी इमेज अच्छी बन जाएगी, या फिर ये मेरी सराहना करेगा, है ना, ये मुझे एक्नॉलेज करेगा, ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में ये ऐसे रहता है ना। यही बंधन है, क्योंकि ये जब हम करते हैं तो हम कार्मिक अकाउंट के बंधन में आ जाते हैं। लेकिन बाबा के साथ ये कुछ नहीं होता है, बाबा उल्टा बंधनों से मुक्त करते हैं, क्योंकि ये बाबा की शक्ति है। ये बाबा जो निरहंकारिता, ये पूरी तरह से निर्विकारी जो बाबा है ना, इतना सा भी विकार नहीं, इतना सा भी विकार नहीं। तो ये बाबा की शक्ति होती है, जिस वजह से बाबा इन बंधनों को खलास कर देते हैं। अब ये बाबा के साथ करते करते देहधारियों के साथ भी हम थोड़ा थोड़ा, कभी थोड़ा थोड़ा अंश मात्र रहता है, लेकिन फिर भी देहधारियों के साथ ही हमारा हो जाता है। क्योंकि बाबा के साथ करते हैं तो किसी एक देहधारी के साथ किया, एक के साथ किया तो 20 के साथ किया, तो फिर ये हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है कि बस अब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ कुछ भी नहीं है, कोई जलन की भावना नहीं है, कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे फिर हमारा हो जाता है। मतलब ही हम बाबा के साथ जब सब संबंध रखते हैं तो हमें ये आदत हो जाती है कि किस तरह से सेवा में आना है, किस तरह से कर्म में आना है, ये हमें पता चल जाता है। और फिर वही हमारे गुण हमारे अंदर जो पहले से ही है वो इमर्ज हो जाते हैं, और वही फिर देहधारियों के साथ जब हम कर्म में आते हैं तो वही फिर हम उन्हीं गुणों को यूज करते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। अब इसके कई सारे एंगल्स हैं। अगर आप में से भी अगर किसी को इसमें से और भी कुछ अलग पता है, अलग अगर रियलाइज हुआ है, याद आता है ना, अलग बाद में हम जब मनन चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो और भी कुछ बातें याद आती है कि हाँ ये भी एक है, ये भी एक है, तो आप ग्रुप में भेज सकते हो। उल्टा भेज अगर आप भेजोगे तो अच्छा ही है ना, सबकी सेवा हो जाएगी। तो मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि अगर सपोज अगर ज्यादातर हमारी जो ये होती है, लड़ाइयाँ होती है, या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, या फिर जो जिसको हम माया माया बोलते हैं, वो जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ ही होता है ना, क्योंकि उनके साथ ही सभी प्रकार के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, कुछ अनबन हो रही है, तो बाबा क्या कहता है कि मुझे बच्चा समझो। अब बाबा को जब हम बच्चा समझते हैं तो बाबा से हम कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी है वो निस्वार्थ भाव से हम करते रहते हैं, है ना। तभी क्या होता है, ये एक तरफ तो बाबा जब कहता है कि मुझे बच्चा समझो, दूसरी तरफ बाबा का कहने का भाव ये होता है कि बच्चे में भी मुझे समझो। और तभी ये गलत फहमियां भक्ति मार्ग में बताई गई है कि बाबा सर्वव्यापी है या भगवान सर्वव्यापी है ना। तो क्या होता है कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं ये भी बाबा का ही बच्चा है ना, बाबा का ये बाबा है और ये बाबा का बच्चा है, यहाँ पर भक्ति मार्ग में कंफ्यूजन कर दिया जाता है। फिर तो जब हम ये समझते हैं कि ये भी बाबा का ही बच्चा है, जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ वैसे ये भी बाबा का बच्चा है। अगर मुझसे ऐसे कोई करेगा कि मेरे साथ बहुत प्यार से कोई बात कर रहा है, बहुत मुझे सहयोग दे रहा है, मुझे प्यार दे रहा है,
ही इज बीइंग वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, और मेरे बच्चे के साथ वो अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे उस इंसान के बारे में, उस आत्मा के बारे में वो प्यार रहेगा? वो कितना भी मेरे साथ प्यार करे, प्यार से पेश है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ अगर वो अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहा है तो मुझे भी वो प्यारा नहीं लगेगा। तो ये जब हम सोचते हैं तब ये भी एक बुद्धि का ताला खुल जाता है कि अगर बाबा का बच्चा है, मैं बाबा 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 करके बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बाबा से इतना प्यार कर रही हूँ, और वही बाबा के बच्चे के साथ मैं बुरी तरह से पेश आ रही हूँ, बाबा के बच्चे के साथ मैं अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हूँ, तो क्या बाबा खुश हो जाएगा? है ना। तो ये कई सारी बातें हैं जिस वजह से बाबा बाबा हमें बंधनों से मुक्त करते हैं। बाबा के साथ बंधनों से संबंध रखने से जैसे बंधन से मुक्त होते जाते हैं, वैसे फिर वही हमारे अंदर के गुण इमर्ज होते जाते हैं और वही देहधारियों के साथ होता जाता है। तो मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है निर्बंध। जी जी, अब खुशी का कारण समझ में आ गया। वो ना आज शुरुआत जो बाबा ने कराई ना, सर्व संबंधों से शुरुआत कराई, तो अब उसका मीनिंग भी समझ में आ गया कि आज बाबा ने सर्व संबंधों से याद करवाया। शुरुआत ही बाबा ने सर्व संबंध से अमृत वेला कराया। मन में इतनी खुशी हो रही कि वाह बाबा, आपने जो आज मुरली की शुरुआत की वो अमृत वेला भी शुरुआत की। उसका पूरा बाबा ने समझवा भी दिया कि सर्व संबंध में तुमने विधि तो अपना ली, कि सकाश तो ले ली, सारा कुछ ले लिया, लेकिन अब उसी सर्व संबंधों में, जैसे आपने अभी बच्चे का समझाया, ऐसे ही फील करना है सर्व संबंधों में। थैंक यू बाबा। यस। प्रश्न है निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर है निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा ने और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कि निर्बंधन किसे कहा जाता है और निर्बंधन बनने का उपाय क्या है। मतलब बाबा ने कारण भी बता दिया, निवारण भी बता दिया कि निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। इसका ही मतलब है कि हम जो देह और देह से संबंधित नजर से देखते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी युगल है, ये जो हम देह से, देह का जो संबंध है, देह का जो रिलेशन है, देह का जो रिश्ता है, उस रिश्ते से जब हम देखते हैं तो हम कर्म बंधन में या फिर संबंध में आ जाते हैं। तो देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। मतलब ही क्या है? हर एक को आत्मा रूप में देखना है ना। फिर ये कैसे हो जाएगा? जब हम ये पूरी तरह से हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ये आत्मा जो आज इस जन्म में मेरा बच्चा बनकर आए है, वो पिछले जन्म में किसी और का बच्चा होगा और पिछले जन्म में मेरा कोई और बच्चा होगा, है ना। तो हमारे ऐसे कोई कर्म, हमें ऐसे कोई कार्मिक कर्म क्रिएट हुआ है जिस वजह से इस जन्म में ये आत्मा मेरा बच्चा बनकर आई है और मैं इसकी माँ या मैं इसका पिता बनकर आया हूँ, है ना। ये हमारे बीच में संबंध अभी इस जन्म के लिए जुड़ गया है, शरीर का संबंध। तो ये जब हम याद करते हैं, ये जब हम क्लैरिटी हमें होती है, तो फिर देह की तरफ नहीं खींचे जाते हैं, हम आत्मा की तरफ खींचे जाते हैं। देह अभिमान में ही बंधन है।
फिर शुरू हो जाता है ना, मैं तेरे लिए कितना करूं, तू कभी सुनता ही नहीं है, हमेशा मैं नहीं करना है क्या, कितनी बार करना है, अब छोटा थोड़ी है, अब कितना बड़ा, ये सब शुरू हो जाता है। मतलब हम बंधन में बंधना शुरू हो जाते हैं। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब ये कहते हुए क्या इसका मतलब ये है कि जो भी सामने आए हैं बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना है? बिल्कुल नहीं। हाँ जी हमें करना है सिर्फ बाबा को, और जिनके साथ भी हम रह रहे हैं या जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उनके साथ हमें लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर चलना है ना। क्योंकि जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उनके प्रति हमारी पक्का कोई ना कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पक्का है, कोई ना कोई कर्तव्य और जिम्मेवारियां पक्की है। जिनके भी साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है ना, जिनके साथ नहीं है उनके साथ भी है, जो हम सेवा के रूप में करते हैं। लेकिन जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है, उनके प्रति तो हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियां है ही है, तो उनको भी पूरा करना है। तो उनके साथ लव एंड लॉ का बैलेंस रखकर चलना है। मतलब जब भी जरूरत हो उन्हें समझाना भी है, जब भी जरूरत हो उनको कड़क भाषा में समझानी भी रहनी है, जब भी जरूरत हो हमें गुस्सा भी करना है, लेकिन क्रोध में नहीं आना है, ईर्ष्या स्वार्थ इसमें बिल्कुल नहीं आना है ना। लेकिन कड़क भाषा में समझाने देना, अपनी कर्तव्यों को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना, ये भी बहुत जरूरी है, जो बाबा भी हमारे साथ करता है ना। अभी विभा बहन के साथ ही शायद बात हो रही थी, विभा बहन आपकी और मेरी ही बात हो रही थी कि कभी कभी बाबा कड़क भाषा में भी समझाई देता है ना। वो क्यों देता है? क्योंकि देनी ही पड़ती है, यही बाबा हमें सिखाता है। बाबा कई बार कहता है ना कि माया का थप्पड़ लगेगा तुम्हें। बाबा कई बार कहता है कि तुम खून के आंसू रोओगे, है ना, पश्चाताप के आंसू में जलोगे, पश्चाताप में जलोगे। अब जल्दी से जल्दी जग जाओ, अपनी आंखें खोलो, है ना। ये बाबा कहता है मेरी बात मानो, मन मना भव भव, नहीं तो खून के आंसू रोओगे, है ना। तो बाबा भी कड़क भाषा में समझाने देता है। क्यों? क्योंकि कई सारी आत्माएं हैं, तो कई सारी आत्माओं के प्रकार है ना। जैसे मराठी में ना बहुत अच्छी एक ये है सेइंग है, जितक्या व्यक्ति तितक्या प्रकृति, है ना। मतलब जितने जितने टाइप के आत्माएं है, हर एक अलग 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 का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में, जैसे हमेशा ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब टीचर बोलती है कि अब चुप रहो, शांत हो जाओ, अब मैं सिखा रही हूँ, अब मेरी तरफ ध्यान दे दो, तो मान जाते हैं, है ना। इम्पोर्टेंस देते हैं पढ़ाई को, इम्पोर्टेंस देते हैं टीचर को, और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है, अपना 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 उनका कुछ चलते ही रहता है, खुद औरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि टीचर को गुस्सा करना पड़ता है ना। तो फिर क्या होता है, किसी और को जो टीचर गुस्सा करती है उसको देख फिर कुछ कुछ अपने आप को कंट्रोल करते हैं, चेंज हो जाते हैं कि उसके ऊपर टीचर ने गुस्सा किया, मुझे मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए टीचर। फिर वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को और फिर ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको थप्पड़ लगाना पड़ता है ना, फिर टीचर को हाथ उठाना पड़ता है। उसमें भी ये होता है कि कुछ तो मार खा के ही ये समझ जाते हैं, कुछ ऐसे होता है कि औरों को मार खाते हुए देखकर कुछ समझ जाते हैं, है ना। तो यही आत्माओं में भी होता है। किसी किसी के इतने कड़े संस्कार होते हैं कि कितना भी बाबा प्यार से समझाए, मीठे बच्चे से खिलते बच्चे, प्यारे बच्चे, आंखों के नूर, मुकुट के मणि, पता नहीं क्या 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 बाबा प्यार से समझाता है, इतना प्यार देता है। लेकिन फिर उनके इतने कड़े संस्कार होते हैं देह की तरफ, इतने देह भान में होते हैं। देह भान का जो संस्कार है वो इतना कड़ा होता है कि वो अच्छी तरह से प्यार से समझते नहीं है, तो उन्हें फिर समझाने कड़क भाषा में देनी पड़ती है। वही हमें भी करना है, क्योंकि बच्चे की तरफ भी अगर हम हांजी 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 करते रहेंगे, या फिर जिनके साथ हम रह रहे भले वो माता पिता भी क्यों ना हो, है ना। ऐसे थोड़ी है कि माता पिता आसमान से नीचे आए, नहीं, हमसे ही हमें पता चलता है ना कि हम भी माँ है, तो क्या हम 100% सही है? बिल्कुल नहीं, हमसे भी गलतियां होती है, हम भी कहीं ना कहीं गलतियां करते ही रहते हैं, है ना। वैसे ही हमारे माता पिता भी है, उनकी भी गलतियां होती ही रहती है ना। तो उनको भी समझाना पड़ता ही है। ऐसे नहीं कि हर एक बात में हांजी हांजी करनी है, हांजी हांजी बस एक बाबा को करनी है,
और जो भी देहधारी है या जो भी हमारे आसपास में है या जिनके भी साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, उनके साथ लव एंड लॉ ये बैलेंस रहकर अपने कर्तव्यों को और जिम्मेवारियों को पूरा करना है। तो देह अभिमान में ही बंधन है, देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। मतलब मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ और जिसके भी इंटरैक्शन में आती हूँ वो आत्मा है। वो ना मेरा बाबा कहते हैं ना कि चाचा मामा इसमें से निकल जाओ, ये चाचा मामा तो बस इस जन्म के है, अदरवाइज वो आत्मा है। पता नहीं पिछले जन्म में किसके चाचा मामा थे, तुम्हारे चाचा मामा कौन थे, अगले जन्म में पता नहीं किसके चाचा मामा बनेंगे, तुम्हारे चाचा मामा कौन बनेंगे, है ना। तो आत्मा को आत्मा के रूप में ही देखो, जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। अब पिछले जन्म में हम जो थे हम वहां से मर गए, तो पिछले जन्म में जो हमारे पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, चाचा मामा थे, बच्चे थे, युगल थे, हमें कहाँ पता है अब कौन थे, मर गए ना वहां से। तो बाबा वही कहता है कि यहाँ पर भी जीते जी मर जाओ, कि अब मेरा कोई भी यहाँ पर नहीं है, ना कोई मेरा बच्चा है, ना कोई मेरा युगल है, या फिर जो भी यहाँ पर युगल है वो मेरे नहीं है। पता नहीं किसका सोलमेट है, अभी मैं अपना बना कर उनको बैठी हूँ है ना। मैं पता नहीं किसकी सोलमेट हूँ, मेरे अभी यहाँ के युगल है, हो सकता है कि यही मेरे सोलमेट है, लेकिन अभी पता नहीं है हमें। हो सकता है कि किसी और के सोलमेट है, लेकिन मैं उन्हें अपना 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 मेरा 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 मानकर चल रही हूँ, है ना। तो क्या इसका मतलब ये कि उनको छोड़ दूँ? नहीं, वही है लव एंड लॉ का बैलेंस, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं। कार्मिक अकाउंट जब तक सेटल नहीं करते तब तक आगे नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए विधि पूर्वक कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है और भाई बहन बनकर रहना है। अगर मैं अपने युगल को भाई मान रही हूँ, मन से भाई मान रही हूँ, तो भाई के लिए जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, जो सेल्फलेस एक्सेप्टेंस होता है, भाई के लिए जो सेल्फलेस एक्सेप्टेंस और अनकंडीशनल लव होता है वो युगल के लिए भी नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि रोज साथ रहते नहीं है ना। बच्चों के लिए भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रोज साथ रहते नहीं है, कभी कभार मिलते हैं। तो ऐसा था कि लेट गो, इसका मतलब क्या है, लेट गो करने का गुण जो है, लेट गो करने की शक्ति जो है वो मुझमें है, लेकिन मैं किसी के साथ यूज करती हूँ, किसी के साथ नहीं यूज करती हूँ, यही पर मैं बंधन में आ जाती हूँ, है ना। तो जीते जी मर जाना मतलब, हाँ अभी ये जो युगल है वो हो सकता है मेरे सोलमेट है, हो सकता है मेरे सोलमेट नहीं है ना। इसीलिए किसी और के सोलमेट को शायद मैं मेरा 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 मान रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अचानक से छोड़ना है, तोड़ना है, और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे इमीडिएटली, अचानक से छोड़ेंगे तोड़ेंगे तो। इसीलिए विधि पूर्वक कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है और भाई भाई बनकर रहना है, भाई बहन से भी ऊपर जाना है। अगर हम भाई बहन भी मान रहे हैं तो भी हम बंधन में आ रहे हैं, शरीर के बंधन में। शरीर को देखकर ये भाई है या शरीर को देखकर ये बहन है, ये समझ रहे हैं, शरीर को देखना ही नहीं है ना। तो देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे, जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। मतलब अब कोई मेरा चाचा नहीं, मामा नहीं, युगल नहीं, बच्चे नहीं, सब आत्मा है ना। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ है। मतलब जिनके जिनके साथ हमने जो संबंध बनाए थे, कार्मिक अकाउंट्स बनाए थे, उनको अब सबको खत्म करना है। अगर योग से नहीं करेंगे तो भोग से करना पड़ेगा, योग से करेंगे तो भोगना एकदम होती, क्योंकि अभी सबका अंतिम समय चल रहा है। जिसके भी बचे हुए कार्मिक अकाउंट्स है, अनसेटल्ड कार्मिक अकाउंट्स है, वो सामने आने ही आने हैं। मेरे बच्चे के सामने भी आने हैं, मेरे युगल के सामने आने हैं, मेरे माता पिता के सामने आने हैं। जैसे मेरे सामने टेस्ट पेपर्स बनकर आ रहे हैं, कार्मिक टेस्ट पेपर्स बनकर माया भी आ रही है, कार्मिक अकाउंट्स भी अनसेटल्ड जो है वो आ रहे हैं। उसकी वजह से दुख दर्द परेशानी चिंता भय सब मेरे सामने आ रहा है। वैसे ही सबके सामने आने ही वाला है, क्योंकि सबका अंतिम समय चल रहा है ना। तो अगर मैं देह बंधन में रहूंगी, देह भान में रहूंगी, तो फिर मैं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हलचल में आती रहूंगी। हाय 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 मेरी माँ के साथ ये क्यों हुआ, हाय 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 मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ, है ना। ये हलचल में आती रहूंगी। हर कोई आत्मा है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी अलग जर्नी है।
ना मैं किसी का भाग्य बना सकती हूँ, ना मैं किसी को दुख से निकाल सकती हूँ, है ना। दुख से निकाल नहीं सकते हम किसी को भी, हम सिर्फ उसको उसके दुख से निकलने के लिए शक्ति दे सकते हैं, है ना। एक पुश मिलता है। हम जब सकाश देते हैं तो सकाश में भी ये नहीं होता है कि हम उसको दुख से निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका दुख है उसके कर्मों के परिणाम, और उसके कार्मिक अकाउंट को उसको सेटल करना ही है, जिसको उसने दुख दिया है ना, तो वो दुख उसको झेलना ही है, भोगना ही है। तो हम सकाश क्यों देते हैं? सकाश देने की वजह से उसको उस वक्त शक्ति मिल जाती है। अब क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कार्मिक अकाउंट, उसके साथ कार्मिक अकाउंट में हम बंधे हुए हैं। तो उसको इतना दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी ना कभी किसी जन्म में हमने उसमें जो सहन शक्ति जो है, फेस करने की शक्ति जो है, फाइट करने की शक्ति जो है, परखने की शक्ति जो है, सहयोग देने की शक्ति जो है, ये सभी शक्तियां उसकी हमने छीन ली है। इस वजह से उसमें शक्ति कम है, इस वजह से उसको दुख ज्यादा हो रहा है। अब अगर ये जो मैंने उसकी शक्ति छीन ली है, मतलब मेरा कार्मिक अकाउंट उसके साथ बन गया है, अगर मैं उसको शक्तियां दे देती हूँ, किसी जन्म में मैंने जो उसकी शक्तियां छीन ली है, मैं अगर अपना पार्ट उसको दे देती हूँ, तो उतना उसको, जो बोलते हैं ना कि जो डूब रहा है, डूबने वाले को एक तिनके का आधार मिल जाता है। तो मैं जब उसकी, मैंने जो शक्तियां छीनी है वो मैं जब उसको दे रही हूँ, तो उसको थोड़ी सी शक्ति उसके पास आ गई, फिर से जो मैंने छीनी थी मैंने उसको वापस दे दी, तो उसको वो दुख सहने की शक्ति मिल जाती है। जब दुख सहने की शक्ति मिल जाती है तो बहुत ज्यादा गलत संकल्प जो उसके चल रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि सहने की शक्ति आ गई ना, तो उसके कार्मिक अकाउंट जो है वो थोड़ा कम होने में उसको सहयोग मिल जाता है। और ज्यादातर ये होता है कि जब शक्ति मिल जाती है तो जो भी कार्मिक अकाउंट से वो गुजर रहा है उसमें से निकलने के लिए उसको शक्ति मिल जाती है। तो ऐसे कभी नहीं होता है कि उसको सकाश देने की वजह से हम उसको उसके दुख से निकाल रहे, नहीं, उसको उसके दुख से निकलने के लिए हमने जो शक्ति उससे छीनी थी, अपना अपना शक्ति का पार्ट उसको हम दे रहे हैं, है ना। तो अब बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, तो इसका ही मतलब ये है, बाबा ये कहना चाहता है यहाँ पर हमें, हम सबको, कि ये अंत समय है, सबका अंत समय है। सबके सामने जो जो उन्होंने एक कलेक्ट करके रखा है ना, स्टोर करके रखा है अपने कार्मिक अकाउंट्स को, तो सामने आने ही वाले हैं। अब हमें क्या करना है? उसको आत्मा रूप में देखना है। देह के संबंध में देखेंगे तो हम हलचल में आने ही वाले हैं, क्योंकि उनके सामने जो दुख दर्द आने वाले हैं हम उसकी वजह से हलचल में आ जाएंगे। आत्मा रूप में देखेंगे तो हम उन्हें शक्तियां देंगे और उन्हें उनके दुख से निकलने के लिए सहयोग दे रहे हैं। तो अब नाटक पूरा हुआ, अब हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी है निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र है। कल भी बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर इसके बारे में बोला था, आज भी बाबा वही बोलता है कि वो देहधारी के रूप में ही दिखाए जाते हैं ना। तो ब्रह्मा मतलब कौन, विष्णु मतलब कौन, शंकर मतलब कौन, है ना। तो जो भी बाबा का ज्ञान ले रहा है, धारण कर रहा है और अपने आप को सतयुगी बना रहा है, मतलब पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा है ना, वो हर एक आत्मा ब्रह्मा का रोल प्ले कर रही है। फिर जो औरों की भी इस तरह से पालना कर रहा है, जिस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनने का कर्तव्य बजा रहा है और औरों को भी इंडिपेंडेंट बनाने की जिम्मेवारी निभा रहा है, वो हर एक आत्मा विष्णु का रोल प्ले कर रही है ना। और शंकर मतलब जो अपने विकारों के साथ लड़ रहा है, गुणों को
यूज कर रहा है और विकारों पर जीत पाने के लिए लड़ रहा है, वो हर एक आत्मा शंकर है। वही बाबा ने यहाँ पर कहा कि गीत भी है शिवाय नमः, शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः, फिर कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। शंकर का क्या होता है कि विकारों पर जीत पाने की कोशिश चल रही है, और शिव मतलब क्या है, उसी से ही हम शक्ति ले रहे हैं, वो पालना कर रहा है। और जब शिव पालना करता है तभी हम शंकर बन सकते हैं। अगर शिव पालना नहीं करेगा, शिव से हम अगर शक्ति नहीं लेंगे, तो फिर हम शंकर बन ही नहीं सकेंगे, हम युद्ध कर ही नहीं सकते हैं अपने विकारों के साथ। शिव से शक्तियां लेने की वजह से ही हम अपनी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, विकारों को पहचान भी पाते हैं और उनके साथ युद्ध करके उन पर जीत भी पा सकते हैं। तो वह है सभी आत्माओं का बाप, है ना। आपको पता है क्यों बाप उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि नींद में भी वो हमें पावर दे रहा है। नींद में पता है क्या होता है? अब ये वेदों में कहा गया है, ये मुरली में बाबा जो बताता है ना, उसके कई सारे, उसके आगे भी उसके पीछे भी कई सारे होते हैं। बाबा जो कहता है कि बच्चे जब तुम सोते हो तो मेरे पास आकर सो जाओ, मेरी याद में सो जाओ, सब कुछ मुझे दे दो और सो जाओ। अब बाबा हर बात तो एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती है एक्सप्लेन करने वाले की, है ना। क्योंकि बाबा क्या करता है, जिसके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज का आधार लेकर बाबा सामने वाले को बताते रहता है ना। तो बाबा ये एक्सप्लेन कैसे करेगा अगर किसी को पता नहीं है तो बाबा जब बोलता है कि रात को सोते वक्त पोता मिल दे दो, मेरे पास आकर मेरे साथ सो जाओ, मेरी याद में सो जाओ, ये बाबा क्यों कहता है? उसके पीछे का जो पूरा मीनिंग है ना, वो वेदों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। होता ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो रात को भी हम बाबा से ही मिलते हैं, बाबा से मिलकर हम शक्तियां लेते रहते हैं। और बीच बीच में क्या आता है, हमारे सपने बीच बीच में आते हैं। जैसे हम मोबाइल चार्जिंग पर लगाते हैं, तो अगर लाइट आई गई तो मोबाइल फिर से चार्ज नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है ना। क्योंकि बीच में लाइट आ रही है, बीच में जा रही है, मतलब कनेक्शन जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, टूट रहा है, तो अच्छे से फिर क्या होता है, चार्ज नहीं हो पाता है। लेकिन नींद में क्या होता है, सपने बीच में आते हैं। सपने क्यों आते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। पूरे दिन भर में कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। तो रात को जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है, जिसको ही बाबा संस्कार बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो एक्टिव होने की वजह से बाहर निकलते रहता है और वही सपने में दिखता है। कोई भी घर होता है, कोई भी इंसान होते हैं, पता नहीं वियर्ड कुछ हम देखते रहते। इतने जन्मों से जो कुछ भी हमने अंदर बिठा के रखा है वो बाहर निकलते रहता है। और फिर होता ये कि वो बीच बीच में आता है, बाबा के साथ ठीक से कनेक्शन नहीं हो पाता है। जितना कनेक्शन होता है उतना हम अगले दिन चलते हैं। तभी ये हो जाता है कि रात की नींद अगर पूरी नहीं होती है तो हमारा अगला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। हम बहुत आलसी फील करते हैं, बहुत ज्यादा ड्राउजी, हेवी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज ही नहीं कर पाए हैं। इसीलिए रात की नींद इम्पोर्टेंट है ना। एवरीथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस विदाउट रीजन। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही है। अब ये सपने क्यों आते हैं? सपने बीच में आते हैं ना। अब सपने क्यों आते हैं? क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट से तभी तो सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ भरा पड़ा है। जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, सकाश देते हैं, कार्मिक अकाउंट धीरे 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 खत्म होते जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा, कूड़ा, गंद जो पड़ा है, जो बाबा कहता है, वो साफ होते जाता है और फिर मन शांत होते जाता है। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? बाबा के साथ रात को बात कर रहे हैं, सब कुछ बाबा को सौंप रहे हैं। पूरे दिन भर हमने क्या किया, किसके साथ गलत मनसा वाचा कर्मणा में आए, वो भी हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वजह से सबकॉन्शियस माइंड में जितना जितना कूड़ा कचरा गंद है वो जितना जितना निकलते जाता है, सपने कम होते जाते हैं। सपने कम होते जाते हैं, बाबा के साथ और अच्छे से कनेक्शन हो जाता है। उसको ही साउंड स्लीप बोलते हैं, है ना। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि बाबा के साथ सोते हैं तो साउंड स्लीप होती है, डीप स्लीप में हम सोते हैं, है ना। तो बाबा जब कहता है कि रात को बच्चे मेरे साथ सो, मेरे याद में सो, सब कुछ मुझे सौंप दो और तुम सो जाओ, तो क्या होता है, हम कार्मिक अकाउंट सेटल करते करते सबकॉन्शियस माइंड खाली होने लगता है।
और जितना सबकॉन्शियस माइंड खाली होगा बस बाबा भरता जाएगा, ज्ञान ही बाबा का भरता जाएगा। तो सपने भी नहीं आएंगे, डीप स्लीप में जाएंगे, बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, चार्जिंग अच्छा हो जाएगा, अगला दिन अच्छा हो जाएगा, अमृत वेला बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सब फिर होते रहता है। और तभी बाबा, इसीलिए बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कहीं संगम युग के वन फाइन मॉर्निंग अचानक से संगम युग में आके हमारी पालना नहीं करता है। जो बाबा कहता है ना कि मैं जाता तो हूँ शांति धाम, यहाँ पर तुम बच्चों को सतयुगी बनाकर सतयुग में पहुंचाकर मैं तो शांति धाम चला जाता हूँ। लेकिन साथ साथ बाबा क्या कहता है कि मेरा ध्यान होता है, मेरा तुम पर मेरी नजर होती है, तुम्हारी पालना नोइंगली अननोइंगली मैं ही करते रहता हूँ। जो भी तुम भक्ति मार्ग में आने के बाद भी जो भी भक्ति तुम करते हो वो देता कौन है, उसका फल बाबा ही देता है ना। तो बाबा यही कहता है कि इसीलिए बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और वो बाबा हमारा बाप है क्योंकि वो रोज आत्मा में शक्ति भरता है। जैसे हम बच्चों को रोज खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सुलाते हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए हमारे लिए बच्चे ही रहते हैं, है ना। अगर उनको कुछ कहना होता है तो हम प्यार से उनको समझाते रहते हैं। 50 साल के क्यों ना बच्चे हो जाए, है ना। अभी हम भी इतने बड़े हैं फिर भी माँ बाप प्यार तो करते ही है ना, पालना तो करते ही रहते हैं, किसी ना किसी तरह से पालना करते ही रहते हैं। तो इसीलिए बाबा को बाप कहा जाता है, आत्माओं का वो बाप है क्योंकि वही हमारी रोज पालना करता है। अभी हमने उसको पहचाना है, जब हमने उसको पहचाना नहीं था तब भी वो पालना करता है। अभी भी जिन्होंने नहीं पहचाना है उनकी भी वो पालना कर ही रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो ही आत्माओं का बाप है। फिर कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र है, भक्ति मार्ग में कितने चित्र है। ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है, लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है ना। क्योंकि रोज के रोज जो हम चल रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि बाबा हमारी पालना कर रहा है। नींद में भी वो पालना करते रहता है, तभी अगला दिन हम चल पाते हैं। अगर हम 4 दिन 4 रातें, आप देख लेना 4 रातें मत सोना, समझ में आ जाता है कि पालना क्या होती है ना। क्योंकि रात की नींद में तभी तो ये होता है ना, आजकल की जनरेशन जो है वो क्यों इस तरह से हेवायर चल रही है, फोकस्ड नहीं है, इतनी हलचल में है, ये करो वो करो वो करो वो करो, आलस में है, ड्राउजी है, हेवी है ना। आज की जनरेशन अगर आप देखो बहुत कम ऐसे आत्माएं हैं जो एकदम फुर्तीले रहते हैं, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पता है मैं क्या करने वाली हूँ, है ना। ये बहुत कम है। अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा उनका यहाँ वहाँ उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है ना। कंफ्यूजन में रहती है और ऐसे उनको ज्ञान बहुत है लेकिन वो कंफ्यूजन में रहती है। तो क्या फायदा है उसका, उनको वो फोकस्ड नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आज की जनरेशन को अगर हम देखेंगे रात को देर तक सोते नहीं है, देर तक जगते रहते हैं, फिर पता नहीं कब सुबह उठते हैं, लेट से उठते हैं, तो रात की नींद ठीक से पूरी नहीं होती है, पालना हो ही नहीं ठीक से जैसे होनी चाहिए, क्योंकि समझ नहीं है उनको, है ना। ये अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम भी ये फॉलो करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये ऐसे से होता है और ये अच्छी तरह से उपनिषदों में लिखा हुआ है, तो हम उसका प्रूफ देकर भी बच्चों को बता सकते हैं। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए, मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाप आकर समझाए,
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति, फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति, फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। एक जो बाबा दिव्य दृष्टि की बात कहता है, बुद्धि का ताला खुलने की बात कहता है, तो वो क्या होता है? बाबा दिव्य दृष्टि देता है मतलब क्या है? बुद्धि का ताला देता है, खुलता है मतलब क्या है? ज्ञान देता है। जैसे ही हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। जैसे बुद्धि का ताला खुल जाता है, अंजन पड़ जाता है, मतलब दृष्टि भी बदल जाती है ना। दृष्टि देता है बाबा। इसको बाबा जो कहते हैं कि दृष्टि दो, वो ये कहते हैं नजरिया बदलना, है ना। तो गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं है। लेकिन मनुष्य मतलब कोई अलग नहीं है, हम भी मनुष्य ही थे। मनुष्य से फिर बाबा के बच्चे बन गए, है ना। तो मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम, रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं है। गाते हैं ओ गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। मतलब ये पूरा जो बाबा ने कहा ना, बाबा को जानते नहीं, बाबा को जानते नहीं, बाबा को जानते नहीं, यही बाबा बोल रहा है कि पहले मुझे अच्छी तरह से जानो, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे तुम्हारी पालना करता हूँ, मुझे अच्छी तरह से जानो, समझ लो, क्योंकि तभी तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारे हेल्प की मुझे जरूरत है, तुम ही मेरी सेना हो, है ना। तुम्हें निमित्त बनाकर ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह से जान लो। बाबा के बच्चे बनकर भी हम बाबा को ठीक तरह से जानते ही नहीं है। हम समझते नहीं कि बाबा किस तरह से काम करता है ना। और ये क्यों नहीं समझते? क्योंकि अभी हम पूरी तरह से बाबा के साथ संबंधों में आए नहीं है। कहीं ना कहीं हम देह भान में है, कहीं ना कहीं हम देह से संबंधित बातों में अपने आप को बंधनों में बांध के रखा है ना। जब तक बुद्धि पूरी तरह से यहाँ से खाली नहीं होगी तब तक वहां लगेगी नहीं, हम वो ले नहीं पाएंगे। तभी बाबा कहता है कि सभी संबंधों को, देह और देह से संबंधित सभी संबंधों से मन बुद्धि को निकालो और बाबा की तरफ लगा लो। तो कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा ज्ञान लेना है, पूरा ज्ञान लेना है, सभी शक्तियां लेनी है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसीलिए कहते हैं क्या करे, बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अब इसके लिए क्या करना है? इतना आसान भी तो नहीं है ना, इतना आसान भी तो नहीं है। इसीलिए करना क्या है? बस अपने आप को पहले चार्ज करते रहना है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। जैसे ही हमें पता चलता है ना कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है और सकाश देनी है, तो हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी उतना मन से नहीं करते हैं, उतनी सीरियस भी नहीं करते जितनी की होनी चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं? सकाश देने में लग जाते हैं। रेड लाइट टू इंडिगो, रेड लाइट टू इंडिगो, रेड लाइट टू इंडिगो, बाबा से दिया और बाबा से दिया और उनको दिया। लेकिन होता यह है, इसमें हम अपने आप को चार्ज करना भूल जाते हैं। जब अपने आप को हम चार्ज करना शुरू करते हैं ना, तो कई सारी बातें बदलना शुरू हो जाती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत मन से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत मन से, है ना। कितना भी सामने वाला गलत हमें लगे, लेकिन मन से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे शांत होना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ज्ञान को समझना है ना। ये आत्मा है, अभी मेरे ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये आत्मा अभी मेरे सामने आई है और जिससे मुझे दुख दर्द मिला है। यही दुख दर्द है जो अभी मैं महसूस कर रही हूँ, अभी मैं फील कर रही हूँ, जो मैंने इस आत्मा को दिया है, पक्का दिया है। तो उस वक्त उसे कैसे लगा होगा, ये फील करके उसकी माफी मांगनी है ना। लेकिन होता यह कि हम अपने दुख दर्द में इतने रहते हैं,
कि हम अपने आप को ही एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, यही इंसान मुझे दुख देता है, कितना मुझे दुख देता है, कितना मुझे सताता है, डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। लेकिन समझना ये है, यही परेशानी, यही अशांति, यही दुख दर्द, यही भय कभी मैंने उसको फील कराया है। जब ये हम मन से एक्सेप्ट करेंगे तभी हम मन से माफी मांगेंगे, और जब मन से माफी मांगते हैं ना तो पक्का उसका फल मिलता है। टाइम तो लगता है क्योंकि पता नहीं हमने उसको कितना डराया है, कितना उसको अशांत किया है ना। और ऐसे ज्यादा आत्माएं होती नहीं है, हमारे इतने कड़े कार्मिक अकाउंट ज्यादा होते ही नहीं है। बहुत उंगलियों पर गिनने जैसे ऐसे कार्मिक अकाउंट होते हैं, है ना, 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है। अगर इससे ज्यादा है तो पक्का हमें अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर इतने लोगों के साथ हमारी नहीं बन रही है तो हम गलत है, हमें अपने आप को ही चेंज करना है। लेकिन अगर बहुत थोड़े से अगर ऐसे कार्मिक किसी के साथ अगर इतने कड़े अगर कार्मिक अकाउंट्स है तो फिर हम होता यह है कि उसके ऊपर ही हम फोकस करते रहते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, वही दिमाग में चलता रहता है, उसके ही बंधन में हम अपने आप को बांध के रख देते हैं। और इस वजह से फिर बाबा के पास पूरा ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहले करना चाहिए 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को चार्ज करते रहो। सकाश का बाद में देखा जाएगा, जब सामने आती है तो सकाश देनी है, लेकिन अदरवाइज भी हम जो सकाश देते रहते हैं ना वो नहीं करना है। जब सामने कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, उस वक्त सकाश देनी है। लेकिन अदरवाइज अपने आप को चार्ज करते रहना है, खुद बाबा के साथ बात करते रहनी है, बाबा के साथ बाबा को सवाल पूछते रहना है, उसके जवाब बाबा देता है, उसको सुनना आना चाहिए, है ना। हम सकाश ही देते रहते, जैसे ये होता है ना कि एक कोई वीडियो क्लिप सुन ली, फॉर एग्जाम्पल बीके शिवानी, है ना, बहुत बहुत ब्यूटीफुल उनके होते हैं, लेकिन एक सुन ली, बाद में दूसरी सुन ली, तीसरी सुन ली, चौथी सुन ली, हम सुनते ही रहते हैं, तो अपना मनन चिंतन होता नहीं है। वैसे ही ये भी है कि एक को सकाश दी, फिर दूसरे को दी, फिर सकाश ही करते रह रहे हैं, फिर अपने आप को चार्ज करना कम हो जाता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। बाबा के साथ बात करना, बाबा को सवाल पूछना, बाबा के जवाब का इंतजार करना। बाबा के जवाब का इंतजार जब हम कर रहे हैं तो ध्यान तो बाबा की तरफ होना चाहिए ना। जैसे बच्चा छोटा जब होता है तो बच्चा कहीं पर खेल रहा होता है, हम कहीं पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बच्चा ही होता है, पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर होता है, क्या कर रहा है, क्या आवाज आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है, पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर होता है। अगर 2-2.5 मिनट में बीच में ऐसे जाते हैं कि कुछ आवाज नहीं आ रही है इमीडिएटली, और बच्चा अगर सामने नहीं है इमीडिएटली हम जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है ना। तो ध्यान पूरा बच्चे के ऊपर होता है, वही यहाँ पर होना चाहिए कि हम कर तो सब कुछ यहाँ पर रहे हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, लेकिन ध्यान बैक ऑफ द माइंड पूरा बाबा चल रहा है कि बाबा मैंने ये पूछा है, तो बाबा क्या जवाब उसका देता है। पता है क्या होता है, बाबा हमारे साथ बात करते रहता है, और फिर बाबा वही वीडियो क्लिप सामने लाएगा जो हमें जरूरी है, वही किताबें सामने लाएगा जो हमें जरूरी है, वही ऑडियो क्लिप सामने लाएगा, वही उन इंसानों को ही सामने लाएगा, आत्माओं को सामने लाएगा। ये जो बहुत जरूरी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मैं गई थी ना 21 दिन के लिए संस्कृत सीखने गई थी कर्नाटक में एक जगह पे, वहां पे मुझे एक आत्मा ऐसी मिली जिसने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। अदरवाइज मैं ये वेद उपनिषद यहाँ पर ध्यान भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था, हम सबको ऐसे लगता है कि ये तो हमारा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इससे तो मैं कर ही क्या है, वेद क्या है, उपनिषद पता करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो है ही नहीं, मेरे ये है ही नहीं है, मतलब मेरी कैपेसिटी का है ही नहीं है ना। लेकिन वहां पर एक आत्मा मुझे ऐसी मिली जो पीएचडी कर रही है, जो खुद है क्रिश्चियन, कर रही है पीएचडी हिंदू रिलीजन्स में, और फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो, जो भी आपके जो वेद उपनिषद पुराण है वो मुझे बता सकते हो, उसमें से क्या है क्या नहीं, मैं आपको पूछ सकता हूँ। वहां से लाइफ चेंज हो गई। और बाबा जो मुरली में कहता है कि बस मेरी मुरली पढ़ो, वेद उपनिषद तुम्हें कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जो बाबा मुरली में बताता है वो सब कुछ उसमें है और बहुत क्लैरिटी के साथ है, समझ में आ जाता है कि बाबा ने ये पॉइंट, बस बाबा बताते जाता है कि तुम करते जाओ, है ना। लेकिन एक अगर हमें अगर कोई इच्छा हम बाबा को बताते हैं कि बाबा ये कर रही हूँ मैं,
ऐसे नहीं कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है, मैं कर भी रही हूँ, करूंगी भी, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि तभी तो मैं औरों को समझा पाऊंगी ना। क्योंकि जब और मनुष्य जो है, अभी की जनरेशन अगर आप देखो, जब तक आप उनको लॉजिकली नहीं समझाते वो मानते नहीं है। अगर आप बस उनको बताओ कि नहीं 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 रात को पोता मेरे बाबा को देखो, वो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उनको लॉजिकली समझाओ, ये जो 50 के ऊपर की जो जनरेशन है ना, वो ब्लाइंड फेथ रखने में माहिर है ना। हम जो 50 के ऊपर है, बस हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमें ब्लाइंडली वो फॉलो करना है, यही हम करते आए हैं। वो हमें बहुत बड़ा गुण है, वही यूज हो रहा है कि हम बाबा ने कहा और हमने किया। लेकिन अगली जनरेशन को, अब की जनरेशन को अगर बताना है तो इस तरह से वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है। अब लॉजिकली समझाने के लिए उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए, है ना। फिर बाबा को अगर हम पूछेंगे कि बाबा उनको समझाने में कैसे समझाऊं, वो कैसे मानेंगे? मैं तो मान लूंगी कि तुमने कहा मैंने किया, लेकिन वो नहीं मानते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है? बाबा सब सामने लाता है, बाबा सब कुछ हमें बताता है ना। यही बाबा कहता है कि मेरे साथ बनो, मन मना भव, मेरे साथ बात करो, मुझे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सेवा करने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे बताओ, तुम्हें और सुनो भी, मुझे बताओ भी और सुनो भी, है ना। तभी बाबा के साथ जब हम पूरी तरह से मन मना भाव स्थिति में रहते हैं, बहुत बाबा हेल्प करता है ना। तभी बाबा कहता है कि मुझे समझो, बाबा क्या कहना चाहता है वो अगर हम समझते हैं, तभी हमसे सेवा अच्छी तरह से हो सकती है। बाकी ओके, तो मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, है ना। तभी बाबा कहता है कि निरंतर मेरे साथ रहो, कंबाइंड स्वरूप में रहो। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापिस जाना है ना। हमको वापिस जाना है, जैसे हमें जाना है वैसे औरों को भी जाना है। जैसे हमारे कार्मिक अकाउंट सब इकट्ठा जो हमने किए हैं वो सामने आए हैं, सबके सामने आने वाले हैं। अब हमें उनको भी हेल्प करनी है उसमें से निकलने के लिए। हाँ, तो अभी मैं वो जो बता रही थी ना, तो वो दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने आप को चार्ज करते रहना है, और दूसरा मन से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। आप ये करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है ना। वो जो अभी की बात चल रही थी उसमें से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सिर्फ सकाश नहीं, और जैसे बाबा कहता है ना कि तुम स्वीट साइलेंस में रहोगे तो भी शांति का दान तुम दे ही रहे हो। वाइब्रेशन सब हमारे हमसे वही ये हो रही है, रेडिएट हो रही है। हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं तो अननोइंगली, इनडायरेक्टली हम वही वाइब्रेशंस, वही थॉट्स पूरी सृष्टि में फैला रहे हैं। तो बाबा के साथ बात जो कर रहे हैं तो वो हम तक ही नहीं सिर्फ रहेगी, कई आत्माएं ऐसे हैं उनको वो टच कर जाएगी। और इसका भी एक्सपीरियंस आता है ना, कि जो मैं सोच रही हूँ कुछ देर बाद पता चलता है कि अरे हाँ ये भी वही सोच रही है ना। तो या तो उनके सोचने की वजह से वो मेरा थॉट ट्रिगर हो गया है, या मेरे सोचने की वजह से उनका थॉट ट्रिगर हो गया है। बात कुछ भी हो जाए ना, थॉट्स तो ट्रिगर हो रहे हैं। इसका मतलब बाबा के साथ जब बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम कई सारी आत्माओं के वही थॉट्स ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा के साथ बात करनी है और अपने आप को चार्ज करने पर फोकस करना है। प्रकाश तो होती रहती है, जो भी सामने आता है सकाश देनी है। अदरवाइज बहुत ज्यादा अपने आप को चार्ज करना है, बाबा के साथ बात करनी है। और तीसरा, मन से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तो क्या होगा, तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स का एकदम से बोझा कम होते जाता है। जितना बोझा कम हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। दिन भर में भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और जब वो हो जाएगा तो क्या होगा, बाबा के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन, कनेक्शन बनते रहता है। फिर रात को भी वही होता है, रात को भी बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अब कुछ है ही नहीं जो सपने बनकर बीच में हर्डल्स आ जाए। तो कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, डीप स्लीप होती है,
चार्ज हो जाते हैं, अमृत वेला ब्यूटीफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, पूरा दिन सफल हो जाता है ना। बीच में भी फिर बाबा कहते हैं ना कि 5 मिनट स्थिर साइलेंस में बैठो तो फिर से तुम अपने आप को चार्ज कर पाओगे, वो बहुत आसान हो जाता है। अगर बहुत थक गए हैं या किसी से कुछ कोई कार्मिक अकाउंट सामने आने की वजह से कुछ दर्द हुआ, महसूस हुआ, हलचल में आ गए, बस 5 मिनट बैठ जाओ। कार्मिक अकाउंट बहुत ज्यादा खत्म हो जाने की वजह से इमीडिएटली बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है और 5 मिनट में हम फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, यह पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी है, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, मतलब बाबा हमें ही हमारी जो हमने प्रॉमिस किया है वो याद दिला रहा है कि तुमने ही कहा था कि जब तुम आओगे ना तो बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारे बनेंगे, सभी संबंधों को भूलकर तुम्हारे साथ संबंध रखेंगे। अभी वो करो, तुमने प्रॉमिस किया था, रो रो के प्रॉमिस किया था, तभी मैं आया हूँ, तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, है ना, ये बाबा बोल रहा है। तो बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंग लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है, मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए मुझ एक को याद करो, योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं, है ना। इस पूरी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है, देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। और जब हम ये करने लगेंगे ना तो हम जिनके साथ रह रहे हैं वो भी इतनी कैपेसिटी उनकी भी हो जाती है, देख देख के, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा उनके साथ बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो हम जब ये अंदर से करने लगेंगे, ये जब हमारा नेचुरल नेचर हो जाता है तो जिनके साथ हम रह रहे हैं वो भी उपराम हो जाते हैं, वो भी साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, वो भी जीते जी मरना सीख जाते हैं, मर जीवा बनना वो भी सीख जाते ही है, पक्का सीख जाते हैं। तो इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है, देह सहित देह के सर्व संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। अब पवित्र मतलब क्या है हमको पता है ना। एक भी किसी के लिए गलत या बेस्ट संकल्प क्रिएट नहीं करना, यह है बाबा की बताई हुई पवित्रता। अदरवाइज बाबा भी कहता है कि ब्रह्मचर्य जो है ना, शरीर की जो पवित्रता है वो तो साधु सन्यासियों की अपनी मत है, लेकिन मुझे पूछो तो मेरी मत यह है एक भी किसी के लिए गलत संकल्प क्रिएट नहीं करना, वो मैं पवित्रता उसको बोलता हूँ। तो बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए, है ना। नष्टो मोहा मतलब क्या है, मोह वो होता है रिलेशंस में, रिश्तेदारों में मोह निकालना है, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। बहुत गहन अर्थ है इसमें, बहुत डीप मीनिंग है इसमें, हम सभी इस पर मनन चिंतन करेंगे, है ना। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। अब इसको फिजिकली मतलब लौकिक में भी सोचना है और पारलौकिक में भी सोचना है, लौकिक में भी सोचना है और सूक्ष्म में भी, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, कि गवर्नमेंट कौन है। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, बाबा भी गवर्नमेंट है। अगर हमारा मोह नष्ट हो जाएगा और अगर हम गवर्नमेंट को मतलब बाबा को चिट्ठी लिखेंगे
तो क्या हो रहा है, पूरा ध्यान हमारा बाबा के ऊपर है, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। वैसे भी सहयोग तो बाबा का रहता ही है, लेकिन हमारा मोह लौकिक से निकालने की वजह से बाबा की बात समझ में आएगी, बाबा की टचिंग हम रिसीव कर पाएंगे। और यही लौकिक में भी, कि अगर हम किसी भी मोह में नहीं है ना, अब इस पर खुद अपना अपना मनन चिंतन करेंगे। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे सामने तो अभी की गवर्नमेंट आती है ना, लौकिक की। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है, अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे एशिलम दो, अब मुझे असाइलम दो, परंतु पक्का नष्ट मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं, यह मेरी वन्नी इंटू ब्रैकेट युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी है, मतलब ब्रह्मा बाबू को बोल रहे हैं, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो। यहाँ पर भी बाबा ने देखो कितने सारे हमारे संबंध उसके साथ जोड़ दिए। पिता है, टीचर है, गुरु सदगुरु है, फिर माँ भी है, पिता भी है, फिर दादा भी है ना, सब कुछ है। तो यह फिर कहते शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो। यह फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। अब ये सब कुछ ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसीलिए फिर हिंदू नाम रखा है। हाँ, पतित को देवता कह नहीं सकते, इसीलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते। गाते भले है शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं है। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती है अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, है ना। बाबा ने यहाँ पर लिख दिया कि वेद पढ़ने के लिए वेद से क्या फायदा हो जाएगा, इसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। लेकिन इसमें से निकाल नहीं सकते कि वेद से क्या धारण होना चाहिए, वेद पढ़ने से क्या फायदा होगा। उनको पता ही नहीं है। कई सारी ऐसी आत्माएं जो जिन्होंने वेद में उपनिषद में डॉक्टरेट की है, वो सबको पढ़ाते भी है, लेकिन क्या पढ़ाना है ये उनको पता ही नहीं है।
क्योंकि वही समझ नहीं पाए हैं। हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जो अब वेद को बस इतनी सी बात पढ़ते हैं ना, पूरा क्लियर हो जाता है कि वेद क्या कहना चाहता है। सही में मैं आपको भी बहुत मन से रिक्वेस्ट करूंगी कि YouTube पर बहुत वेदों के बारे में बताया गया है, और पूरा गूगल पर वेद वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। आप पढ़ो, इमीडिएटली पता चल जाता है कि वेदों में असलियत में लिखा क्या है, और कितना बाबा मतलब हमें देता है। पूरा बाबा एक मुरली में 4 ही वेद और सभी उपनिषद खोल के रखा है। आप अगर पढ़ोगे ना, इतना मजा आएगा आपको, सभी बातें क्लियर हो जाएंगी, और बाबा ये क्यों कहता है ये भी क्लियर हो जाता है ना। तो बाबा यही कहता है, अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से क्या फायदा होता है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों। अब यहाँ पर और भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना हम बाबा मतलब हमें बताते रहता है, हमारे सामने लाते रहता है कि ये देख, ये तेरा फल मिल गया, ये देख तेरा फल मिल गया, है ना। ये एक एक्सपीरियंस अभी जाते जाते बताती हूँ कि अभी जैसे इन्होंने कहा ना, विभा बहन ने कहा कि आज अमृत वेले में उन्होंने सभी संबंधों के बारे में ही वो सब कुछ उन्होंने कर दिया, और आज की मुरली में वही आया है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी मुरली पढ़ती नहीं हूँ, यहाँ पर पढ़ने से पहले कभी नहीं पढ़ती हूँ, है ना। पिछली रात को मतलब आज यहाँ पर मुरली पढ़नी है, तो कल रात को मैंने सिर्फ महावाक्य और उसका प्रश्न उत्तर इतना ही मैं पढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों बाबा सिर्फ इतना ही पढ़ने लगाता है, और फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ मनन चिंतन फिर बाबा के साथ बात होती है, और वो जो प्रश्न उत्तर में और जो महावाक्य में जो बाबा एक्सप्लेन करता है, या मेरे दिमाग में जो बाबा डालता है, कोई ना कोई थॉट्स, आपके साथ बात करते करते कोई ना कोई थॉट्स और भी यहाँ पर चल रहे होते हैं, वही मुरली में आ जाता है। तो इतना मजा आता है, और ज्यादा इतना एनर्जी मिल जाती है कि हाँ बाबा तुम वही मुरली में बता रहे हो, हाँ बाबा जो ऊपर कहा, जो तुमने ऊपर एक्सप्लेन किया वही मुरली में बता रहे हो, है ना। क्योंकि मैं भी मुरली जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे इतना मजा नहीं आता है, मैं अकेली पढ़ती हूँ, है ना। तो बाबा ये हमेशा प्रत्यक्ष फल बोलता है ना, तो बाबा ये सामने लाते जाता है, उससे और ज्यादा उमंग उत्साह बढ़ते जाता है। तो वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों। अभी बाबा ने ऊपर वेद की बात की, मुझे पता नहीं था बाद में वेद का आने वाला है, बाद में वेद का आ गया, है ना। तो तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों। फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है, विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते। अभी है ही कलयुग, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली है। बाबा की बातें निराली है, बाबा कहता है तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे न सके, गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते। यह है पतित दुनिया, विषय सागर, सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको, अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुआफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो, विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, बाबा ने पूरा बता दिया कि अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझ सको। अब यही बाबा को पूछना है, बाबा पर पूरा सरेंडर हो जाना है, मन बुद्धि से निकाल देनी है ये लौकिक की बातें, ये सभी ये रिश्ते नाते मन बुद्धि से निकाल देनी है, और बाबा को पूछना है कि बाबा प्लीज मुझे बताओ ना कि कैसे ताकत आएगी, प्लीज मुझे बताओ ना कि मैं औरों को कैसे समझा पाऊंगी, क्योंकि ये अभी की जनरेशन समझ नहीं सकती है ना। मेरे पहले की जनरेशन तो तुमको समझ लेती है क्योंकि तुम्हें पूरा ब्लाइंडली फॉलो करती है, बाद वालों को जो समझना है बाबा प्लीज बताओ कैसे समझाओ,
बाप बताता है ना। अभी ये जो पैराग्राफ है फिर से हम सभी पढ़ेंगे, खुद का मनन चिंतन करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है, नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, यह है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। कांटा है माया का, दुख दर्द परेशानी चिंता भय, है ना। इससे कांटा हम खुद को भी लगा लेते हैं, औरों को भी लगाते हैं। लेकिन अब हम फूल बन रहे हैं, हम अब औरों को कांटे नहीं लगाते हैं। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है। फिर हम फूलों के बगीचे में रह जाएंगे। क्यों न मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो यह मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। मतलब बाबा लौकिक में मम्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बता रहा है, ना कि सूक्ष्म में फॉलो करना है शिव बाबा को। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं, तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। स्वराज्य बोला है। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, मतलब आत्मा को सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। इतना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे दिखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। अब कुमारियां अच्छी मददगार क्यों बनती है? अधर कुमारियां मतलब हम जो गृहस्थ में है ना, वो क्यों नहीं बनती है? क्योंकि सबसे बड़ा मोह पता है कब आता है? जब हमें बच्चा होता है ना। उसके पहले भी, शादी से पहले कैसे स्टेप बाय स्टेप मोह बढ़ता जाता है। शादी से पहले भी जब हम अनमैरिड होते हैं तो किसी में इतना मोह नहीं होता है। पेरेंट्स में भी इतना मोह नहीं होता है, भाई बहनों में भी इतना मोह नहीं होता है। जैसे शादी होती है ना, वैसे मेरा 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 शुरू हो जाता है। पहले अगर हम भाई बहनों के साथ भी रहे तो भी इतना मेरी माँ मेरे बाप ऐसे नहीं होता है। हम सबके पेरेंट्स है ना। तू मेरा भाई है, वैसे इसका भी भाई है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो सबसे पहले कड़े मोह में आ जाते कि मेरा पति मेरी पत्नी, अब ये जो मैं कहूंगी जो मैं करूंगी, ये जो मैं कहूंगा मेरे जैसा ही इसमें होना चाहिए, किसी और की तरफ नहीं देगा। ये मोह में अटकना शुरू हो जाता है। और जैसे बच्चा हो जाता है फिर तो हम पूरी मोह की दलदल में घुस ही जाते हैं, निकल पाना ही मुश्किल हो जाता है ना। तभी बाबा कहते हैं। अब कुमारियों के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि कुमारियों के साथ फिर गृहस्थ में नहीं आते हैं तो इतना मोह में फंसते नहीं है। जैसे ही शादी हो जाती है वही सभी मोह में फंसते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलरे बच्चों प्रति। अब इसका मतलब क्या है कि बाबा ने बता दिया मोह कहाँ पर है, अब उसमें से छूटने के लिए क्या करना है ना, ये बाबा ने बता दिया। मीठे मीठे सिकेलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। मतलब ही मैं आत्मा परम आत्मा से निरंतर जुड़ी हुई आत्मा को देख रही है ना। सबको आत्मा रूप में देखना है, चाचा मामा बच्चा युगल कुछ नहीं। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। जैसे दुनिया का अंत का समय मतलब मेरा जैसे अंत का समय है वैसे हर एक का है। तो मेरे कार्मिक अकाउंट के परिणाम जैसे सामने आ रहे हैं वैसे सभी के आएंगे और मुझे उनको सहयोग देना है उसमें से सही सलामत बाहर निकलने के लिए, है ना। तो उनके साथ अटक कर नहीं रहना है। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव।
सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। जैसे बाबा ने यहाँ पर चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया है कि पूरा जब होता है, पूर्ण चंद्र जब होता है तो वो उसकी संपन्नता की निशानी है, क्योंकि थोड़ा सा भी किनारी कम नहीं होती है। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, है ही नहीं, संपूर्ण हो गया, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ, है ना, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बाबा ने बताया है, पहले ज्ञान लेना है, योग करना है, योग में रहना है, तभी धारणा होगी और तभी सेवा बंद कर पाएंगे। हम प्रकाश देने की सेवा में इतने लग जाते हैं कि अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी है, ये भूल जाते हैं। तो इंडिगो और रेड जितना हो सके अपने आप को चार्ज करते रहना है, इंडिगो और रेड से, और बाबा के साथ बात करती रहनी है, और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस मन से करनी है ना। तो ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है, क्योंकि संपन्न आत्माएं है ना, संपन्न आत्माएं बन जाती है, मतलब क्या है, ज्ञान की क्लैरिटी, गुण भी है, शक्तियां भी है, तो स्थिति में सदा समीप रहती है। अब समीप मतलब पास, समीप मतलब पास, करीब, है ना, वो बाबा के करीब रहती है, स्थिति में भी बाबा के करीब रहती है, तो स्थिति में भी सदा समीप रहती है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अब सबसे पहले दिव्य बुद्धि मतलब क्या है, तो जो बाबा कहते हैं कि बुद्धि का ताला खोल दिया। दिव्य बुद्धि मतलब क्या है, सत्सत विवेक बुद्धि, क्या सही क्या गलत, है ना, क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये समझना, है ना, मतलब पूरी तरह से बाबा को ही इम्पोर्टेंस, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना। अब सिद्धियां भी कई प्रकार की होती है ना, कई प्रकार की सिद्धियां होती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पूरी तरह से सच्चाई, सफाई, निर्मलता सिद्धि ही है। शक्ति स्वरूप बनना, सिद्धि प्राप्त हो गई। पवित्र स्वरूप बनना, सिद्धि प्राप्त हो गई। ज्ञान स्वरूप बने, सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना, प्रेम स्वरूप बने, सिद्धि प्राप्त हो गई, ये सभी सिद्धियां है ना। तो दिव्य बुद्धि द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करना, दिव्य बुद्धि मतलब बुद्धि के सामने सिर्फ बाबा हो। जब बाबा ही बुद्धि के सामने होगा तो मन अपने आप बाबा के बारे में, बाबा के साथ ऐसे ही बातें करेगा, बाबा के बारे में सोचेगा, ज्ञान की क्लैरिटी हो जाएगी, ज्ञान स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर प्रेम स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना। तो मतलब ये क्या है कि वो धारणा में आ जाएगा, मतलब हर एक के साथ प्रेम से, है ना, जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये हुआ, है ना, ये जब क्लैरिटी आ जाती है तो ज्ञान स्वरूप बन गए, तो ये सभी सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति। एक